माइक की थोड़ी आवाज़ आ रही है, लेकिन सभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्लास अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो सभी अच्छे से पढ़ें। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। थैंक सभी यू। को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सभी अच्छे हो? अभी देखो 10+2 का रिजल्ट आया है। कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई है, बहुत ज़्यादा गई है। कभी सोचा नहीं होगा बच्चों ने कि 150 पार कर जाएगी कट ऑफ। सिर्फ जो क्वालिफाई पेपर है उसकी कट ऑफ है ये तो। अभी मेंस का खेल तो बाकी है, लेकिन देखो कितना भयंकर कट ऑफ गया है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो CGL में क्या हाल होने वाला है। क्योंकि ये सभी बच्चे लगभग 99% वो बच्चे वहाँ पर भी हैं जो 10+2 का एग्ज़ाम दिए हैं, और वो CGL का भी देंगे। तो पेपर का लेवल पता नहीं ऐसा कैसे आ रहा है आजकल, और कितना बिक रहा है पेपर, इसके मामले में भी आइडिया नहीं। कुछ हर आदमी खरीदने को तैयार बैठा है। तो SSC को या तो अपना लेवल थोड़ा चेंज करना चाहिए, या फिर अपने रूल थोड़े टाइट करने चाहिए। क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाना कोई हर बहुत बड़ी बात है। 150+। SC कट ऑफ देख लो 125, SC 135, OBC 153 एंड जनरल 157। इतनी भयंकर कट ऑफ 200 में से कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। ये उन सभी बच्चों के लिए भी दिक्कत है जो दिन रात मेहनत करते हैं, बेचारे गरीब परिवार से हैं, अपने घर से बाहर रह रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा SSC वालों से या तो पेपर का लेवल टाइट करें और पेपर को थोड़ा सेफ्टी से रखें, ताकि बच्चे आराम से, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो प्रॉब्लम ना हो। हम पढ़ रहे थे SSC सीरीज में जो आए हुए सवाल हैं। आज क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने आप को चुका है। अभी फ़िलहाल SSC 10+2 में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, वो अपने आप दुखी नहीं हो गए, क्योंकि CGL के लिए अभी टाइम है। तो आप अच्छे से तैयारी करें और आपका स्कोर अच्छा रहेगा। अभी स्मोक टेस्ट लगाएं रोज़ लगातार, ठीक है दोस्तों। और अपने आप को खुश रखें, सबसे बड़ी चीज़। माना आपका 10+2 में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका CGL में ज़रूर से ज़रूर होगा, ठीक है दोस्तों। और अपने आप को खुश रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो हुआ उसको भूल जाओ, और जो होने वाला है उसके लिए वेट करो, यही है, और अच्छा होगा आपके साथ। हम पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज के बारे में। इस समबाहु त्रिभुज में देखो क्या होता है, ये एक अंत्यव्रत है, ये परिव्रत है। अंत्यव्रत और परिव्रत, इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है 1:2। ध्यान रखना, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कुछ भी है, उसके अंत्यव्रत व परिव्रत की त्रिज्याओं का अनुपात हमेशा क्या होगा, 1:2। आज हम कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित बातें करेंगे। त्रिकोण की टिग्नोमेट्री के अंदर देखा जाए तो एक तो होता है 3, 4, 5 नियम। 3, 4, 5। जैसे ये कोई राइट एंगल है, इसका ये कोण 90 डिग्री है, ABC, ठीक है। ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये क्या होगा इसका कर्ण, ये क्या होगा इसका लंब, और ये क्या होगा इसका आधार, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इस तरीके से सवाल आते हैं। इस पे 3, 4, 5 हम सीख रहे हैं आज। 3, 4, 5 नियम, 3, 4, 5 नियम, इसका एग्जाम में सवाल आता है। जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये क्या होगा 5, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे, बराबर किसके आएगा, 5 के स्क्वायर के। अब देखो 3, 4, 5 नियम, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो आपने सबने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, लाल बटे कक्का। जैसे LAL, लाल बटे KKA, पढ़ा है सबने, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे SCT, सबसे पहले तो हमको ये आना चाहिए, साइन कॉस टेन का मान क्या क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है। अब देखो आपको एग्जाम में जैसे सवाल आ गया, कोई ट्रायंगल है, कुछ भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये सबको साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है। अब जैसे कोई सवाल आ गया, मान लो कोई सवाल आ गया आपके पास, है ना, तो सवाल लेते हैं मैथ का इसके हिसाब से। जैसे क्वेश्चन आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। एक हाँ एक थ्योरम है, इसके लिए वो बता ही देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब इसी बेस पे एक सवाल लेते हैं हम 3, 4, 5 नियम पे, कोई अच्छा सा प्यारा सा। अब ये को ठीक है, ये आ गया 1 प्लस कॉटे, थोड़ा बड़ा हो रखा है को, ठीक है। ये आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों का मान आराम से रख सकते हो 3, 4, 5 नियम लगा के। जैसे इसके लिए सवाल लेते हैं कोई 3, 4, 5 नियम के हिसाब से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। इसका मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, ये सवाल है, पूछा हुआ है। अब यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने, लंब बटे कर्ण। लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 3 और कर्ण है 5, 3 बटे 5, तो 1/1 माइनस 3/5 प्लस 1/1 प्लस 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे यहाँ पे 5 एलसीएम आएगा, 5 एकम 5 में से 3 2/5, मतलब 5/2 हो जाएगा। ये तो 5 में से 3 गए तो, ठीक है, प्लस इधर क्या आ जाएगा 5 एकम 5 और 3 8/5, मतलब 5/8, ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। 2 का भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा, 5 चौके 20 प्लस 8 में एक बार तो 5, 25/8, ये आंसर हो जाएगा। ये 3, 4, 5 नियम से किया हमने। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण के हिसाब से रखा 3, 4, 5 नियम में, और ये आंसर आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, या फिर तो थीटा की वैल्यू रखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तब जाके आंसर आएगा। अब हम कल इस टेबल के बारे में मैंने बताया था सभी को, टेबल कैसे निकाली जाती है, क्योंकि वो वाले मान भी सभी को याद होना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और इस साइन को उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया, इसी फॉर्मूले से आया है। कॉस स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, और आगे इसी थ्योरम से और हम बात करें, पूरे सवाल में हमने कॉस थीटा का भाग दे दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। वो बाद में बताएंगे उसको, फिर थोड़ा आपको ये जी टू हार्ड चलेंगे हम। और आज फिर से हम टेबल के बारे में एक बार फिर बात कर लेते हैं। टेबल जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस
10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया आपको। अब आपको टेबल याद है तो आप आराम से कर लेंगे। टेबल यदि याद नहीं है तो दिक्कत आएगी, टेबल याद नहीं दिक्कत आएगी। जैसे साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान क्या बताया मैंने आपको 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर का 1/√2 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान भी क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या होता है तो 1 होता है। तो साइन 45 बटे कॉस 45 मतलब इनका भाग देंगे आपस में 1। इसको हल करो, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस इधर क्या आएगा 1/2 प्लस 1, और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, क्योंकि आधा और आधा 1 और 1 ये रहा, तो सबको जोड़ा क्या आ गया 2 आंसर आ गया इस तरीके से। इसलिए हमको टेबल की जरूरत पड़ी। सभी लिखो, हम टेबल को तो सीखा, आज सीखेंगे टेबल में के अंदर जो वैल्यू होती हैं वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग इसी बेस पे आता है। जैसे मैं बैठा रहा हूँ अभी आपके, एक क्वेश्चन तो हमेशा आपको ऐसा मिल ही जाएगा, ज़्यादा नहीं तो जो टेबल पे डिपेंड होगा साइन के जो मान होते हैं। टेबल बनाता हूँ इधर, आपको सबसे पहले सिखाता हूँ मैं 0 1 2 3 4, है ना, ठीक है। इन सब में कितने का भाग देना है अपन को 4 का, दे लो 4 का भाग दे दिया, सब पे रूट लगा दो, ठीक है। अब देखो खेल शुरू होता है यहाँ से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इन तीनों के मान ज्ञात करेंगे पहले। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। अब देखो रूट 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा, फिर सब में 4 का भाग दिया और रूट लगा दो सबके ऊपर, है ना। आप भूल भी जाते हो एग्जाम में, कोई बात नहीं, बड़ा करके लिख देते हैं इसको। जैसे 0 1 2 3 4 सब में 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दिया, कि टेबल के अंदर इसके मान कैसे आए, अब मैं 4 का भाग दे दिया और रूट लगा दो इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे हम, है ना, सबको अलग अलग हल करेंगे। 0 में तो किसी का भाग दे लो 0 आता है, 0 में किसी का भाग दे लो तो 0 आता है, यहाँ 0 आ गया। 1/4 1/4 रूट 4 का मान क्या होता है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। इधर देखो 2/4, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 1/√2। अब √3/4, √3 ऊपर और नीचे √4 का मान क्या हो जाएगा 2, और रूट के अंदर 4/4 है तो इसमें भाग देंगे क्या आएगा 1। ये लो, ये आ गए मान। मैं अब फिर से रिपीट करूंगा, साइन का मान आ गया, सभी आराम से निकाल लेंगे ना। 0 1 2 3 4 सब में भाग देना है 4 का और रूट लगा दो, फिर उनको हल करो तो साइन के सारे मान आ जाएंगे आपके पास 0 हाफ 1/√2 √3/2 एंड 1। अब आगे देखो कॉस के, कॉस के मान के इसका सेम रिवर्स कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ये कॉस थीटा के मान आ गए। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, 60
1/2 एंड 0। ठीक है, अब tan के मान निकालने हमको, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जो साइन की वैल्यू है उसमें कॉस का भाग दे दो। जैसे मैं इसका भाग देंगे तो यहाँ 0 आएगा। एक 0 में किसी का भाग दे लेना, 0 ही आता है। बट किसी नंबर, प्राकृतिक नंबर 1 2 3 4 इनमें 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, कि आपने 0 में कोई भी संख्या का भाग दे दिया तो 0 आएगा, लेकिन आपने 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी, अनंत, कोई हल नहीं। और यहाँ tan थीटा के मान निकालने हम, और 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/√3। इस प्रकार इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो √3 आएगा, और इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। आया समझ में। अब मैं आपको रिपीट कराता हूँ, साइन थीटा के मान क्या क्या होते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। निकालने का तरीका वो है ये, 0 1 2 3 4 सब में भाग दिया 4 का, और रूट लगा दो और हल करेंगे तो यही मान आएंगे सारे। ठीक है, अब बात करते हैं cos 0 का मान क्या होगा, 1, क्योंकि साइन 90 का मान होता है वही cos 0 का मान होता है। cos 30 का मान क्या होगा, जो साइन 60 का होता है, √3/2। cos 45 का मान क्या होगा, जो साइन 45 का होता है, 1/√2। और 60 का मान क्या होगा, जो साइन 30 का होता है, 1/2। एंड cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन के मान होते हैं और cos के मान सभी एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। यू शुरू हुआ, इधर से ये पीछे से शुरू कर दो। अब tan थीटा की बात करते हैं। tan 0 का मान क्या होगा, बताओ, 0। tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3। tan 60 का मान क्या, 45 का मान क्या होगा, 1। tan 60 का मान क्या होगा, √3। tan 90 का मान क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत। मैं जैसे आपसे पूछता हूँ, साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। cos 30 का मान क्या होगा, इसका मान √3/2। और cos 45 का मान क्या होगा, 1/√2। और tan 60 का मान क्या होगा, √3। tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे साइन 30 प्लस cos 60 प्लस स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका मान ज्ञात करना है हमको, है ना। ये क्वेश्चन है। अब आपको टेबल याद है तो ठीक है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ये लो, प्लस cos 60 का मान क्या होता है, जो tan 30 का होता है, 1/2। यहाँ स्क्वायर लगा तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। इसको हल करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 4। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 4। 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 बार जाएगा, प्लस 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे 4 में 4 बार जाएगा, है ना। तो 4 और 6 7/4 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से टेबल आपको आनी चाहिए कि साइन cos tan, साइन cos tan। अब बात आती है, 3 और बच गए, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा। cot थीटा तो लिख ही लो आप, ये 3 आना जरूरी है और सब तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। cot थीटा, cot थीटा के मान क्या होता है, जो tan थीटा के होते हैं। जैसे इसका अनंत आ रहा है तो इसको यहाँ लिख दो, इसका √3, इधर इसका इधर 1, इधर 1/√3 और 0, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो जो tan थीटा के मान है उसका उल्टा करेंगे तो हम cot थीटा के मान आ जाएंगे। ठीक है, जैसे tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो cot 60 का मान क्या होगा, 1/√3। tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो cot 30 का मान क्या होगा, √3। इस तरीके से साइन थीटा। सिर्फ आपको ये याद रखना है क्या,
1 0 1 2 3 4 सब में भाग दे देना 4 का, है ना, और फिर रूट लगा दो तो साइन की वैल्यू आ जाएगी सारी। अब उससे ही पूरी टेबल की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में यही है सबसे मेन चीज़, टेबल को कैसे बनाएं, किस तरीके से करें। अब आगे आपके लिए कुछ इनसे रिलेटेड सवाल देखता हूँ मैं, कोई मिल जाए तो। ठीक है, ओके ओके। अब देखो ये 2 4 हो गए, 2 और बच रहे हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। तो इनके मान ज्ञात करने हैं हमको, सेक थीटा कोसेक थीटा। तो 1/cos, cos के जो भी मान है सबको 1 में रख के रख दो, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी सारी, एंड देन कोसेक थीटा साइन थीटा के मान 1 में रख दो, सारे मान आ जाएंगे। ये हो गई आपकी टेबल। अब इनसे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, मैं मिटा रहा हूँ ये टेबल को, सभी नोट करें, नोट कीजिए भाई टेबल को, और सभी याद भी करेंगे। जिनको नहीं आती वो सब याद करना ज़रूर, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत दिक्कत आएगी। एक सवाल और लेते हैं। tan स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस cot 45, इसका मान क्या होगा? ये सवाल आ गया। तो tan 30 का मान क्या होता है बताओ मेरे प्यारे बच्चों। 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान क्या होता है हाफ, देखो ना हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 एंड cot 45, cot 45 का मान क्या होता है 1। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 3 12 एलसीएम आ गया। तो 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, ये लो। 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, ये लो। 1 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, ये लो। तो 12 और 7 कितने होते हैं 19/12, ये आंसर हुआ। इस तरीके से हमें इस ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ये बहुत ज़रूरी है। इस बेस पे एक सवाल आपको मिलता है, कोई भी एग्ज़ाम दे लेना आप, कोई भी जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आती है एक सवाल यहाँ से आएगा। इससे संबंधित आगे कल की क्लास में करेंगे जो सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे बड़ी बात आप अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, जिससे आप अपने घर वाले, आपके माता पिता का सपना पूरा कर सकें। समझ रहे हो ना आप सभी। और मैं तो नहीं बोल रहा बार बार, क्योंकि किसी को अब बोलने से कोई ना लाइक करता है ना बोलने से कोई कुछ करता है। जिसको अच्छा लगे वो लाइक कर देना, और जिसको क्लास ठीक लगी हो वो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।